नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं दुर्गा अष्टमी और नवमी कब है, शुभ मुहूर्त कब है इसका और इसकी सरल विधि पूजा और कन्या पूजन कैसे करें। तो इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं कि दुर्गा अष्टमी और नवमी का शुभ मुहूर्त कब है, कैसे इसकी पूजा करें और कन्या पूजन कैसे करें। तो जो लोग हमारी वीडियो पे आ गए हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते जाइएगा। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्त पर अपनी असीम कृपा बरसाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि में कन्या पूजन का खास महत्व है। यूँ तो नवरात्रि के किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन अष्टमी व नवमी तिथि पर कन्या पूजन अत्यंत शुभ व लाभकारी माना गया है। शास्त्रों में नवरात्रि में कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष की आयु की कन्याओं का पूजन किया जाता है। यह माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि हर उम्र की कन्या का अलग महत्व होता है और उनका पूजन करने से अलग अलग पुण्य फल मिलते हैं। जैसे 2 साल की कन्या का पूजन करने से दरिद्रता दूर होती है और 9 साल की कन्या की पूजा से शत्रुओं पर जीत हासिल होती है। जाने इस बार नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि कन्या पूजन कब है और इसका शुभ मुहूर्त। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं अष्टमी की कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। इस बार नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को है। अष्टमी पर कन्या पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से सुबह 5:25 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:10 से दोपहर 2:58 तक रहेगा। दोस्तों अब आपको बताते हैं नवमी को कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। इस बार शारदीय नवरात्रि की महानवमी 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवमी को कन्या पूजन का ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:37 से सुबह 5:26 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:09 से दोपहर 2:57 तक रहेगा। रवि योग सुबह 8:06 से पूरा दिन रहेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन के लिए कन्याओं को सबसे पहले आदर पूर्वक आमंत्रण किया जाता है और उसके बाद उनको विधि विधान से स्वागत किया जाता है। कन्याओं को आसन पर बिठाकर उनके पैरों को धोएं और माथे पर रोली या कुमकुम लगाएं और चुनरी पहनाएं। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करते हुए कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा व उपहार दें। अंत में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें और सम्मान पूर्वक विदा करें। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आखिरी दिन अष्टमी और नवमी के दिन पूजा कैसे करें। तो दोस्तों कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं और कुछ लोग नवमी पूजते हैं। तो आखिरी दिन हम माता की पूजा कैसे करें ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सुबह उठकर स्नान करें और मंदिर को साफ करें। माता को गंगा जल से अभिषेक करें। अक्षत, लाल चंदन, चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल, खीर, हलवा, मतलब जो भी आप बनाना चाहते हो ना, वैसे तो ज़्यादातर यही बनता है, हलवा, पूरी, खीर, और लहसुन प्याज का बिल्कुल प्रयोग ना करें और उसको छुए भी ना। घर के मंदिर में धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तमी या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। हवन पूजा करें। पान के पत्ते पर कपूर रख माता की
आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो या भूल चूक हमसे हो गई हो तो हमें माता रानी क्षमा करे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि नवमी और अष्टमी में आप कन्या पूजन करना चाहते हैं पर आपको कन्या नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो दोस्तों नवमी और अष्टमी पर कन्या ना मिलने पर पूजा का फल पाने के लिए आप ज़रूरतमंद बच्चों को भोजन कराएं। आप किसी भी मंदिर में जाकर या गरीब बच्चों की बस्तियों में जाकर ज़रूरतमंद बच्चों को खाना खिला सकते हैं और उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं। नंबर दूसरा, घर की महिलाओं का पूजन करें। हिंदू धर्म में स्त्री को देवी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए आप अपनी माँ, बहन, बेटी या परिवार की अन्य महिलाओं को कन्या पूजन की तरह ही आदर, सत्कार और पूजा करके ये कार्य पूरा कर सकते हैं। नंबर 3, गौ माता को दान दें। कन्या पूजन में कन्याओं को जो दक्षिणा देनी होती है उसे आप किसी गौशाला में दान कर सकते हैं। साथ ही एक थाली में हलवा, पूरी और अन्य प्रसाद रखकर माता को भोग लगाएं और फिर उस प्रसाद को गौ माता को खिला दें। तो हमारा नेक्स्ट है, प्रसाद पक्षियों के लिए रखें। आप माता रानी को भोग लगाकर अंश छत पर पक्षियों के लिए भी रख सकते हैं और आपके कन्या पूजन का एक विकल्प रूप ये भी हो सकता है कि आप पक्षियों को खिला दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट है, कन्याओं के घर पर प्रसाद पहुंचाएं। यदि आपको कन्या नहीं मिल पा रही है तो आप उनके घर जाकर भी उन्हें प्रसाद और दक्षिणा देकर आ सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को करके आप माता रानी का प्रसाद को बांट सकते हैं और कन्या पूजन के बराबर ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप घर में ही बिठा के खिलाएं। अगर आपकी कोई परेशानी है या आपको कन्या नहीं मिल रही है तो आप इन उपायों को यूज़ कर भी माता रानी का आशीर्वाद पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।